हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। दिस इज मी एच.एस. मौर्य। पिछले लेक्चर पे हमने एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा था। कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जैसे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। उसमें हमने ग्रोथ पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, कॉन्शियसनेस पढ़ा था, इंटेक्शन के बारे में हमने समझा था। आज उसी का सेकंड लेक्चर है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत में क्या विभिन्नताएं हैं, उसको हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। कह रहा है कि इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, यू विल सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप देखेंगे ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। बीट पॉटेड प्लांट्स, चाहे आप गमले में पौधे देख लें, इंसेक्ट्स देख लें, आप इंसेक्ट्स को देख लें, बर्ड्स को देख लें, पक्षियों को देख लें, योर पेट्स, आप अपने पालतू पशुओं को देख लें, आर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, या और एनिमल्स और पौधे जो हैं उनको देख लें, तो आप पाएंगे कि ढेर सारी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपके चारों तरफ। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाखों की संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। विद वेरिएबल नंबर्स, वेरिएबल उनके नंबर्स अलग अलग हैं। एंड टाइप्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, और अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन सबको मिला के हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरिएबल नंबर होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, एंड उसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। कैसे? ये दो पॉइंट है कि नंबर एंड टाइप्स अलग अलग हैं। जैसे मान लो कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया ए है और कोई एरिया है जिसको मैंने मान लिया कि एरिया बी है। ये ए है और ये बी है। मान लो यहाँ पे 10 ऑर्गेनिज्म है। क्या है टोटल, कितने ऑर्गेनिज्म हैं? 10 ऑर्गेनिज्म हैं, और 10 ही यहाँ पे भी हैं। 10 ऑर्गेनिज्म यहाँ पे भी हैं, ओके। लेकिन यहाँ 5 ह्यूमंस हैं और 5 प्लांट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 ह्यूमंस हैं, 2 प्लांट्स हैं, 2 एलिफेंट हैं, 2 डॉग्स हैं, 2 बर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं, और जबकि यहाँ पे जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स के हैं। तो नंबर तो दोनों का सेम है कि 10 ऑर्गेनिज्म यहाँ भी हैं और 10 ऑर्गेनिज्म यहाँ भी हैं, लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ टाइप्स ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, क्या द नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म है, एक टाइप के सिमिलर ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरल तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को, तो उसको स्पीसीज बोलते हैं। और जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो आज हम जानते हैं, नोन है, डिस्क्राइब्ड है, वो उसका रेंज क्या है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में आपके होते हैं 10 लाख। इसका मतलब कितने ऑर्गेनिज्म नोन है? 17 से 18 लाख। 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म नोन है, ओके। मिलियंस आर स्टिल अननोन, जबकि अभी भी लाखों की संख्या में अननोन है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और उसको अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है। इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी। यह असंभव है, इम्पॉसिबल है कि एक एक ऑर्गेनिज्म का, एवरी इंडिविजुअल का जो है स्टडी हम कर सकें। इसलिए आल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, उनके नाम भी याद करना बहुत कठिन है।
कैरेक्टर्स को समझना बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट है, एंड उनके यूजर्स के बारे में जानना भी बहुत कठिन है। हेंस देयर इज़ अ नीड, इसलिए यह ज़रूरत पड़ी टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को जो है स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है नाम बनाया जाए, सच दैट इस प्रकार की अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक विशेष ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में जो है एक नेम से जाना जाए, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि आपका ऑनियन हो गया, तो ऑनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज बोलते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम मराठी की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं। अगर हम यही बात गुजराती में करें तो उसको डोंगरी कहते हैं, डोंगरी। तो क्या कह रहे हैं? ये प्लेस टू प्लेस नेम वेरी कर रहे हैं, इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी कि हम एक नेम को जो है स्टैंडर्डाइज करें और पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। इसीलिए जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसका नाम क्या साइंटिफिक नेम रखा? एलियम सेपा। ये स्मॉल में रहेगा सी, एलियम सेपा। अब कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा, चाहे वो अमेरिका का कोई स्टूडेंट हो या जर्मनी का या इंडिया का या रसिया का, कहीं का भी हो, अगर उससे आप एलियम सेपा बोलेंगे तो उसके दिमाग में तुरंत प्याज की इमेज बन जाएगी। ओके, अब बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बेसिक्स है उसको हम समझ लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक वर्ड है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टर्म दिए थे वो दिए थे A.P.D. कैंडोले। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया। क्या टैक्सोनॉमी टर्म दिया? टैक्सोनॉमी में क्या चीज़ें आती हैं? पहले 4 चीज़ें आती हैं। एक कैरेक्टराइजेशन को हम समझेंगे, एक आइडेंटिफिकेशन को, तीसरा है नॉमेनक्लेचर और फोर्थ है क्लासिफिकेशन। ये 4 चीज़ें टैक्सोनॉमी में आती हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। 4 चीज़ें समझ में आ गई। अगर टैक्सोनॉमी की बात करें तो हमको 4 चीज़ें समझनी होगी: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये 4 चीज़ें टैक्सोनॉमी में इंक्लूड होती हैं। अब कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को समझना। सच एज स्ट्रक्चर, या तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझें। कैरेक्टर, उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को समझना कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। अब इस कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हम सेल के स्ट्रक्चर को समझें। सेल के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? जैसे सेल वॉल है कि नहीं है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है नहीं पाया जा रहा है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और डेवलपमेंट प्रोसेस को हम समझेंगे, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को समझें या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को जानें, तो ये सब कैरेक्टराइजेशन के अंतर्गत आएगा। कैरेक्टराइजेशन में आएगा कि हम उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को समझेंगे कि उसमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या लक्षण हैं, उसको हम जानेंगे। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर है, खाना बनाने वाला है, या कंज्यूमर खाना खाने वाला है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन अगला टर्म है, आइडेंटिफिकेशन में क्या कह रहा है कि नॉमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण तभी संभव है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब्ड हो, उसके बारे में हम अच्छे से आइडेंटिफाई किए हों, तब हम उसका नॉमेनक्लेचर रख सकते हैं। तो करेक्टली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले करेक्टली डिस्क्राइब्ड हम उसके बारे में जानें, ठीक है। टू आइडेंटिफाई एन अननोन ऑर्गेनिज्म, अगर हम अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो हम नॉन ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे। जैसे हमें पहले से कोई ऑर्गेनिज्म पता है और कोई नया ऑर्गेनिज्म है,
तो उसका नॉमेनक्लेचर तभी संभव है जब उसको हम आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि जो नॉन ऑर्गेनिज्म है और जो अननोन ऑर्गेनिज्म दोनों को कंपेयर करेंगे, उसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को समझेंगे, तो इस हिसाब से आइडेंटिफिकेशन हम कर पाएंगे। अब नॉमेनक्लेचर हमने अभी बताया कि द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट, इस प्रकार पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर नामकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो नेम होगा वो पूरी दुनिया में सेम होगा, पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे हमने अभी प्याज के बताया कि प्याज को हम हिंदी में प्याज बोलते हैं, मराठी में कांदा बोलते हैं, गुजराती में डोंगरी बोलते हैं, इंग्लिश में आप ऑनियन बोल देते हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलियन सेपा है। अगर एलियन सेपा बोलेंगे तो पूरी दुनिया में यह एलियन सेपा नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप, जिसमें क्या होता है किसी भी चीज़ को ग्रुप कर देते हैं, समूह में बांट देते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। उसके कन्वीनियंट कैटेगरीज जिसको हम टैक्सा बोलते हैं, बेस्ड ऑन सम इजीली, कुछ आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स को देख के हम जो है उसको समूहों में ग्रुप कर देते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर प्लांट्स, अगर हम पौधों की बात करें तो साइंटिफिक नेम का जो एग्रीड प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे बेस होता है प्लांट के नेम नॉमेनक्लेचर, वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICBN। ठीक है। तो अगर हमको प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है तो उसका एक प्रिंसिपल है जो कि एग्रीड है, मतलब कि बायोलॉजिस्ट की सहमति से बनाया गया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, शॉर्ट फॉर्म है ICBN। इसी प्रकार एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो टैक्सोनॉमिस्ट थे सब, उन्होंने भी एक प्रिंसिपल बनाया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, शॉर्ट फॉर्म है इसका ICZN। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो कौन सा प्रिंसिपल है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZ। अब बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको हम समझेंगे। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर को आप दिया था एक साइंटिस्ट ने, कैरोलस लीनियस, अभी आगे हम समझेंगे। इसमें बाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। ठीक है। तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी नॉमेनक्लेचर में किसी भी नाम का दो कंपोनेंट होगा, इसीलिए हम इसको बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो किया टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म, किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, सभी के सभी जितने भी नेम हैं, जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट बायोलॉजिस्ट टैक्सोनॉमिस्ट लोगों ने रखा। पहला है जेनेरिक नेम एंड दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। तो किसी भी नाम के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। पहला क्या है? जेनेरिक नेम और दूसरा क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। दो नेम हो गए। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है इसीलिए इसको क्या कहा गया? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। हमने बताया यह जो नेमिंग सिस्टम है किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। एक एग्जाम्पल है कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। अब कुछ रूल हैं बायोनोमियल
नोमेनक्लेचर करने के लिए, लिखने किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखने के लिए तो कुछ रूल हैं, उसको हम समझेंगे। क्या रूल हैं? पहला क्या, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं उसको लैटिन में होना चाहिए। अगर हम उसको लिखते हैं तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। दे आर लैटिनाइज्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। मतलब इर्रेस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई पौधा है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है इससे हमें मतलब नहीं है, उसको हम लैटिनाइज्ड कर देंगे यह बताने के लिए, उसकी ओरिजिन दर्शाने के लिए, यह लैटिन ओरिजिन है इसकी। ठीक है, लैटिन एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम इज रिप्रेजेंटेड एज द जीनस। फर्स्ट वर्ड क्या है? जीनस है। फाइल द सेकेंड कंपोनेंट क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। पहला कंपोनेंट जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंडरिटन। अगर ये जो बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड हैं, दोनों कंपोनेंट है, जेनरा आपका हो गया, जीनस हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, अगर हम इसको हैंड रिटन हाथ से लिखते हैं तो हम इसके दोनों कंपोनेंट जेनरा और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे, एक साथ नहीं, अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। वही लिखा है इसमें, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन। जब हम उसको हाथ से लिखेंगे व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। अगर प्रिंटेड करते हैं या हम प्रिंट करते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे टू इंडिकेट देयर। और ये सब क्यों किया जा रहा है कि उसकी इंडिकेट किया जाए कि ओरिजिन क्या है, लैटिन है। इसकी लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए अगर हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं हैंड रिटन है, हाथ से लिखते हैं, तब हमको क्या करना होगा कि सेपरेटली अंडरलाइन कर देना होगा। अगर हम प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, तिरछा तिरछा लिखा जाएगा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड डिनोट कर रहा है जीनस, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, उसको हम किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। जीनस का पहला लेटर, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में जो जीनस क्या है, मैंगीफेरा है, तो मैंगीफेरा का पहला लेटर क्या, कैपिटल में होगा। पहला लेटर क्या है, एम, तो एम को हम कैपिटल में करेंगे। वाइल द स्पेसिफिक, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो है स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल, इसको हम समझ सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका एग्जांपल है, इसको हम समझ सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका से। इसमें क्या है, मैंगीफेरा आपका क्या है, जेनरा है, इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो स्पेसिफिक एपिथेट जो है इंडिका का पहला लेटर आई है, इसको हमने स्मॉल से लिखा, जबकि मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, इसका पहला लेटर कैपिटल एम। समझ में आया? नेम ऑफ द ऑथर, अब ऑथर का नेम जिसने किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया उसको हम ऑथर बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस बायोलॉजिकल नेम है उसमें ऑथर का जो नेम होता है अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। अगर हम बायोलॉजिकल नेम लिखें तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसके बाद हम ऑथर का नेम लिखते हैं इन एब्रीविएशन फॉर्म, मतलब सूक्ष्म रूप में, एब्रीविएटेड फॉर्म। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन है, मैंगीफेरा इंडिका लिन है, तो लिन यह बताता है कि जो मैंगीफेरा इंडिका है, जो मैंगो है, उसके बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, वो लीनियस थे। इसका लीनियस क्योंकि बड़ा हो जाता है इसलिए एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा जाता है, उसका सूक्ष्म रूप लिखा जाता है, छोटा रूप लिखा जाता है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट, यह इंडिकेट करता है कि यह जो स्पीसीज है मैंगीफेरा इंडिका, यह सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, तो लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। अब एक टर्म है सिस्टमैटिक्स, क्या टर्म है, सिस्टमैटिक्स है। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो होती है और उसकी एंड देयर डाइवर्सिटीज, और उसकी विभिन्नताओं की जो स्टडी होती है, एंड रिलेशनशिप एमंग देम, और जैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं
उनके बीच में उन रिलेशनशिप क्या है। जैसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी में या एक पॉपुलेशन में, अलग अलग पॉपुलेशन में, तो जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को, उनकी विभिन्नताओं की डाइवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम अध्ययन करें, स्टडी करें, तो इसको हम सिस्टमैटिक्स में समझते हैं। सिस्टमैटिक्स इसको बोलते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स, ये जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये लैटिन वर्ड से निकाला गया है। जो वर्ड है सिस्टेमा, क्या वर्ड है, सिस्टेमा। तो द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है सिस्टेमा, और इसका मतलब जो होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें तो उसको हम सिस्टमैटिक्स में समझेंगे। लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस। उन्होंने एक बुक लिखा, उसका टाइटल इन्होंने क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरी। किन्होंने, लिनियस ने। तो लिनियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम इन्होंने रखा, उस बुक का टाइटल दिया सिस्टेमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज। जो सिस्टमैटिक्स का स्कोप है बाद में इसको बढ़ा दिया गया और इसमें इंक्लूड कर लिया गया क्या, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और एक चीज़ और इसमें, ये जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये क्या है, ये क्या है, इसको हम किस में पढ़ते थे, हम इसको पढ़ते थे टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी में। और इसी टैक्सोनॉमी में एक चीज़ हमको और लिखना है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मिला दें तो यही क्या होता है, सिस्टमैटिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एक और टेक्निकल टर्म देते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम समझते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में हम जानते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो है, जो वर्गीकरण है, एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप इन्वॉल्व हैं। कैसे स्टेप, इन विच इस स्टेप, जिसमें हम प्रत्येक स्टेप को क्या बोलते हैं, रैंक नाम देते हैं या कैटेगरीज बोल देते हैं। तो क्या कहा कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक सिंगल, एक केवल एक स्टेप का प्रोसेस नहीं, एक स्टेप का प्रक्रिया नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप हैं, ढेर सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मान लो एक कोई स्कूल कॉलेज है, तो उसमें क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि ऐसे एक सभी के सभी स्कूल के कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा बैठा लो पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। उसमें क्लास डिवाइड होते हैं, क्लास में फिर सेक्शन होते हैं, टीचर को डिवाइड किया जाता है। हाँ, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ये मैथ पढ़ाएंगे, ये हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, और उसमें भी यूनिट वाइज डिवाइड होते हैं। तो ऐसे जो होता है, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि हाँ एक स्कूल हमने खोल लिया, उसमें सारे के सारे बच्चों को बुला के बैठा के पढ़ा दिया, बात खत्म। नहीं, अलग अलग बच्चों को हम डिवाइड करेंगे, कौन क्या पढ़ा, कौन साइंस पढ़ रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, उस हिसाब से हमने टीचर डिवाइड किए, क्लास डिवाइड किया, सेक्शन डिवाइड किए, तब जाके एक स्कूल बनता है। उसी हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन भी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें स्पीशीज को समझना है, जेनरा को समझना है, जीनस को समझना है, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ये सबको हम समझेंगे। और
इसमें इन्वॉल्व हायरार्ची ऑफ स्टेप, इसमें ढेर सारे स्टेप्स हैं जिसको हम प्रत्येक स्टेप को क्या कहते हैं, ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक, जिसमें हर एक स्टेप को हम रैंक कहते हैं या कैटेगरी कहते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ, चूँकि ये जो कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल दिए। और जो सभी के सभी कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, और जितने भी कैटेगरीज हैं उनको एक साथ मिला के हमने क्या बोल दिया, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोल दिया। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोल दिया। ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्रत्येक कैटेगरीज हैं, जो कैटेगरीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की यूनिट है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, और यह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमनली टर्म से इसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय, इसको हमें एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को इंसेक्ट हमने कैसे बोला, हमने कुछ कैरेक्टर देखे, हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो औरों में नहीं है, इसीलिए हम उनको इंसेक्ट बोल दिए। उसी प्रकार इसमें इंसेक्ट में एक कैरेक्टर है जैसे 3 पेयर्स लेग्स का पाया जाना, तो मतलब 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स जहाँ भी होंगे उसको हमने क्या कह दिया, ये इंसेक्ट में आएगा। तो उसको हमने किस में ग्रुप्ड कर दिया, किस में क्लासिफाइड कर दिया, इंसेक्ट्स में। Taxonomical studies of all organisms have led to the development of common categories such as kingdom। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में जो है क्या हमको समझना है, क्या पढ़ना है, किंगडम को समझना है, फाइलम को या डिवीज़न को। जो फाइलम होता है इसको हम एनिमल के लिए बोलते हैं, और जो डिवीज़न होता है वो प्लांट के लिए होता है। क्लास को समझेंगे, ऑर्डर को समझेंगे, फैमिली के बारे में जानेंगे, जीनस के बारे में जानेंगे, स्पीसीज के बारे में समझेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में हम क्या क्या हमको पढ़ना है, किंगडम को समझना है, फाइलम को समझना है, फाइलम या डिवीज़न, क्लास के बारे में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब कि स्पीसीज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एट द लोवेस्ट कैटेगरीज। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वह प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, जो स्पीसीज है ना, ये लोवेस्ट कैटेगरी है, और ये जो किंगडम है ना, ये हाईएस्ट कैटेगरी है। तो कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, लोवेस्ट कैटेगरी होती है, लोवेस्ट कैटेगरी होती है। स्पीसीज क्या होती है, लोवेस्ट कैटेगरी होती है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो बेसिक ज़रूरत होती है वो हमको यह ज़रूरत होती है कि हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में पता हो, तभी हम या ग्रुप या कोई ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म का समूह है तो उसके हम कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे, तभी हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में जाने। जैसे कि हमने इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स क्यों कहा, क्योंकि उसका हमने एक कैरेक्टर देखा कि 3 पेयर्स जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, इंसेक्ट्स बोल दिया। ठीक है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज़, यह हमको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई उसके सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ को समझने में हेल्प करता है अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। चाहे वह एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच में हो या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच में हो, तो यह हमको हेल्प करता है सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को समझने में।
द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, अब हम एक स्पीसीज से समझते हैं। ये जो टर्म दिया था स्पीसीज, वो जॉनरे नहीं दिया था। किसने दिया था? जॉनरे नहीं दिया था। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीसीज क्या है? ऐसे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल, ऐसे ग्रुप के इंडिविजुअल जिसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हों एज अ स्पीसीज, जिसको हम स्पीसीज बोल देते हैं। कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं जिसको हम स्पीसीज बोल देते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम एंड, जो हमको हेल्प करती हैं कि एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कैसे अलग किया जाए, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे अलग है, यह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको मॉर्फोलॉजी को देख करके, वो देखने में कैसा है। जैसे मैमल्स के बारे में हम बात करें तो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, मैमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को, इन सब कैरेक्टर्स को देख के हम और दूसरे स्पीसीज से हम इसको अलग कर देते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमें एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं बॉडी पे। ऐसे ही मैमल्स, आप डॉग ले लीजिए, डॉग में क्या, उसमें भी एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें भी बॉडी हेयर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम एक टर्म की बात करें, बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब दो पैरों पे चलने वाले। तो हम ह्यूमंस जो है दो पैर पे चलते हैं, जबकि जो डॉग्स हैं, जो कैट हैं, ये सब चार पैरों पे चलती हैं। तो यह एक टर्म है बाइपेडल लोकोमोशन, जिससे हम समझ गए कि यहाँ हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को देख करके हम जो है यह बता देते हैं कि यह एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कैसे अलग है। लेट अस कंसीडर, चलो हम एग्जांपल को समझते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरेशम, जिसको हम पोटैटो बोलते हैं, ठीक है, एंड पैंथेरा लियो, लायन की स्पीसीज है। पैंथेरा लियो किसकी स्पीसीज है, किसका नाम है ये, लायन का, ठीक है। तो जो मैंगीफेरा इंडिका है, इसमें इंडिका क्या है, इंडिका स्पीसीज है, ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज है, ठीक है, पैंथेरा लियो है, लियो स्पीसीज है, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने मॉर्फोलॉजी के देख करके इसका नामकरण किया, अभी आगे समझते हैं। ऑल थ्री नेम्स, अगर हम तीनों के तीनों नेम्स को हम समझें तो इसमें मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, और पैंथेरा लियो का जो है लियो, ये क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये जो पैंथेरा है, जेनरा, ये क्या है, जेनरा है, जीनस है, रिप्रेजेंट एन अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन। ये एक हायर लेवल का, मतलब टैक्सोनॉमी क्या, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीसीज क्या है, लोवेस्ट टैक्सा है। अगर इससे हम आगे बढ़ें तो जीनस आता है, और जीनस क्या आता है, जो होता है वो स्पीसीज से हायर लेवल का टैक्सा होता है, टैक्सॉन होती है, कैटेगरी होती है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जीनस सेम है लेकिन ऑर्गेनिज्म अलग हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल, कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं, जिसको देख के हमने एक जेनरा में एक से ज़्यादा स्पीसीज को रखा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ को देख के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल को उससे समझते हैं हम। जैसे पैंथेरा जो है हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, हमने अभी पैंथेरा लियो पढ़ा,
पैंथेरा लियो में क्या था, लायन था। इसके कुछ और स्पेसिफिक एपिथेट हैं। पैंथेरा क्या है, जीनस है, इसके और स्पेसिफिक स्पीसीज हैं, जैसे टाइग्रिस है, सोलेनम है। सोलेनम जो है इंक्लूड नाइग्रम, सोलेनम क्या है आपका जीनस है, और नाइग्रम और मेलांगेना भी इसके अलग अलग स्पीसीज हैं। तो एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। यह किस पे हमने बनाए, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया। अब जीनस को समझ लेते हैं। जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज के ऐसे ग्रुप, जैसे हमने पढ़ा पैंथेरा लियो, पैंथेरा क्या है, जीनस है। पैंथेरा के हमने पैंथेरा लियो पढ़ा, पैंथेरा टिग्रिस पढ़ा। तो लियो और टिग्रिस जो है ये रिलेटेड स्पीसीज हैं। इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं जिससे हम रिलेट करके जो है हमने एक ही जीनस में रख दिया। तो जीनस जो होता है वो कंप्राइज बनता है रिलेटेड स्पीसीज से बनता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज मतलब लियो और पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस जो होता है रिलेटेड, लियो और टिग्रिस को मिला के रिलेटेड स्पीसीज को मिला के हमने एक जीनस बना लिया, क्या, पैंथेरा। विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज। अगर इसमें जो है कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे लियो, लायन और टाइगर के जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग स्पीसीज के, अलग जेनरा के ऑर्गेनिज्म से अलग हैं। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। आप देखेंगे लायन और टाइगर में कुछ सिमिलैरिटीज़ के आधार पर हमने इसको एक ही जेनरा में रख दिया, और जेनरा का नाम क्या है, पैंथेरा। ठीक है, जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो क्लोजली रिलेटेड जो बहुत क्लोज स्पीसीज हैं जैसे लियो और टिग्रिस, इनको हमने एग्रीगेट करके एक अलग जीनस बना दिया जिसको हमने पैंथेरा कहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल को समझते हैं। जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। ये अलग अलग स्पीसीज हैं बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है एक ही जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम लायन की बात करें पैंथेरा लियो, लेपर्ड की बात करें पैंथेरा पार्डस हो गया, एंड टाइगर की बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस हो गया, विथ सेवरल कॉमन फीचर। इसमें कुछ बहुत से ढेर सारे कॉमन फीचर हैं जिसके आधार पर हमने जो है इनको एक जीनस में रख दिया। आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ये सब क्या हैं, एक ही जीनस की स्पीसीज हैं, स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। और ये जो जीनस है ये एक अलग जीनस जो पैंथेरा है, एक अलग जीनस थेलिस से बिल्कुल अलग है। थेलिस में क्या आते हैं आपका, कैट्स आते हैं। तो जो कैट्स होते हैं वो उनका जीनस थेलिस है, जबकि टाइगर, मतलब तेंदुआ या चीता जो इनके जो हैं जो जीनस है वो पैंथेरा है, जबकि इसका कैट का फेलिस है। इसका कैट्स का पूरा नाम फेलिस डोमेस्टिका होता है। अब हम फैमिली को समझते हैं। स्पीसीज से क्या बना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हमने मिला के जीनस बना दिया। अब जो क्लोजली जीनस होंगे उसको मिला के हम फैमिली बोल देंगे। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अगर हम जीनस और स्पीसीज से कंपेयर करें तो जो फैमिली होता है इसमें सिमिलर कैरेक्टर बहुत लेस होते हैं। अगर आप जीनस से किंगडम की तरफ जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी। ओके, तो जो फैमिली होता है ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को मिला के हम फैमिली बोल देते हैं, जिसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें जीनस और स्पीसीज से। ठीक है, तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बेसिस ऑफ बोथ। और ये जो फैमिलीज होते हैं ना, ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं किस बेसिस पे,
बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट्स स्पीसीज, प्लांट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पे जो है कैरेक्टराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें जैसे एमंग प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें 3 डिफरेंट जेनरा, 3 अलग अलग जेनरा जैसे सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा, ये अलग अलग जेनरा हैं लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड जेनरा हैं। इसमें जब सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। उन सिमिलैरिटीज़ को देख करके इसको इन तीनों को एक फैमिली में रख दिया गया और उस फैमिली का नाम रखा गया सोलोनेसी। समझ में आया? तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को हमने क्या कहा? जीनस कहा। अब क्लोजली रिलेटेड जेनरा को हमने किस में रखा? फैमिली में रख दिया। ठीक है। एमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग, जिसमें लायन आएगा, टाइगर आएगा और लेपर्ड आएगा, इस पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस, और इसमें एक अलग जीनस है फेलिस कैट्स। तो पैंथेरा में और फेलिस में कुछ सिमिलैरिटी थी। पैंथेरा किसका जीनस है? लायन का, टाइगर का, पार्डस का, ठीक है, मतलब लेपर्ड का, ठीक है। उसी प्रकार कैट का जो जीनस है वो क्या है? फेलिस है। इनको हम एक सेम फैमिली में रख दिया और उस फैमिली का नाम क्या रखा? फेलिडी। कौन सी फैमिली? फेलिडी। तो फैमिली आपको समझ में आ गई। फैमिली क्या है? क्लोजली रिलेटेड जेनरा को हमने किस में रखा? फैमिली में रखा। अब अगला पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर को हम समझते हैं। If you have seen earlier that categories like species, अगर हम पहले देखें जैसे कैटेगरीज हमने पढ़ा, कौन कौन सी स्पीसीज को पढ़ा, जीनस को पढ़ा और फैमिली को हमने पढ़ा, फैमिलीज को पढ़ा, आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया? नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स को। हमने कैरेक्टर्स को, जो एक प्रकार के कैरेक्टर्स थे स्पीसीज में, हमने देखा कि एक जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने स्पीसीज कर दिया, और अलग अलग स्पीसीज में हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे जो सिमिलर थे, मिल रहे थे एक दूसरे से, तो उसको हमने जीनस में रख दिया। अब अलग अलग जीनस के कुछ कैरेक्टर जो मिल रहे थे तो उसको हमने किसमें? फैमिली में कर दिया। उसी प्रकार अब फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज के कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को देख करके हमने उसको एक अलग हायर कैटेगरीज में रख दिया जिसका नाम है ऑर्डर। जनरली ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एंड other higher taxonomic categories are identified in the aggregation of character। इसमें कैरेक्टर्स को जोड़ते जाते हैं और एक नया टैक्सॉन, एक नया कैटेगरीज बनाते जाते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरीज, जो ऑर्डर होता है एक हायर कैटेगरीज होता है। किससे? जैसे स्पीसीज से हायर कैटेगरी क्या थी? जीनस था। जीनस से हायर क्या? फैमिली। फैमिली से हायर ऑर्डर आया, ऑर्डर आया, ठीक है। इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, फैमिली को जोड़ के हमने फैमिली, अलग अलग फैमिली में कुछ कैरेक्टर्स को हमने देखा जो सिमिलर थे, उसको हमने असेंबलेज कर दिया और एक हायर कैटेगरी बनाई जिसको हमने क्या कहा? ऑर्डर कहा। विच एग्जिबिट ऑफ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिसमें कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। हमने क्या कहा कि आप जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी। दिस सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेंडर इंक्लूड इन अ फैमिली। ये जो सिमिलर कैरेक्टर हैं ये क्या होता है? लेस इन नंबर एज, अगर हम कंपेयर करें जेनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। अगर फैमिली में, फैमिली किससे मिलकर बनी? जेनरा, जीनस से मिलकर बनी। तो जीनस में जो ज़्यादा कैरेक्टर सिमिलर थे उसको मिला के फैमिली बनाया। अब कैरेक्टर घटेंगे, सिमिलर कैरेक्टर घटेंगे तो इसमें जो होता है लेस नंबर होता है कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर। ओके। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स फैमिली जैसे कॉनवॉल्वुलेसी, सोलोनेसी, इसमें कॉनवॉल्वुलेसी जो फैमिली है और जो सोलोनेसी फैमिली है उसमें कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर जो हैं जो एक जैसे थे, मिलते जुलते थे, तो उसको हमने एक ऑर्डर में रख दिया जिसका नाम है पॉलीमोनियस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, जो कि मेनली किस पे बेस्ड है? फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। द एनिमल ऑर्डर
अगर एनिमल ऑर्डर की बात करें, कार्निवोरा एक क्या ऑर्डर है, कार्निवोरा। इसमें क्या होता है, इनमें हमने फैलिडी किसकी, जो कैट की फैमिली थी, जो कैट की फैमिली थी, और कैनिडी जो डॉग की फैमिली है। ये क्या है, इसमें हमने कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स देखे और इसको मिला के हमने क्या एक ऑर्डर में रख दिया। इस ऑर्डर का क्या नाम दिया, कार्निवोरा नाम दिया। अब क्लास को समझते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। अब ये जो कैटेगरी है ना, रिलेटेड, पुराने पहले वाले से रिलेट कर दो, क्लोजली रिलेट कर दो, तो अगला हायर कैरेक्टर बन जाएगा। अब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा, तो जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उसको हमने अलग हायर कैटेगरीज में रख दिया जिसका नाम है क्लास। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स को हमने मिला के एक हायर कैटेगरी बना दिया जिसको हम क्लास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्डर की बात करें, प्राइमेटा ऑर्डर में क्या आपके मंकी आएंगे, गोरिल्ला आएंगे और गिब्बन आएंगे। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन अ क्लास मैमेलिया, जिसको हमने किस क्लास में प्लेस्ड किया, मैमेलिया, अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा। और इसमें एक और ऑर्डर है कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स टाइगर, कैट एंड डॉग। टाइगर, कैट एंड डॉग को हमने, तो इसमें क्या हुआ कि ऑर्डर क्या था, एक ऑर्डर था प्राइमेटा, एक ऑर्डर था क्या, प्राइमेटा, और एक ऑर्डर है कार्निवोरा, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ रिलेटेड सिमिलैरिटीज देखी, इसको हमने क्या अलग क्लास में रख दिया जिसका नाम था मैमेलिया। प्राइमेटा और कार्निवोरा किस क्लास में आएंगे, प्राइमेटा और कार्निवोरा किस क्लास में आएंगे, मैमेलिया में आएंगे। तो मैमेलिया के कितने ऑर्डर, दो, कौन कौन से, एक कार्निवोरा हो गया, एक आपका प्राइमेटा हो गया। अब जो क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो, इसमें कुछ और भी ऑर्डर हैं, ठीक है। अब फाइलम को समझते हैं। फाइलम के क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज। कुछ क्लासेस जो बनाते हैं जैसे कि फिशेज, ये क्लास है, एम्फीबिया क्लास है, रेप्टाइल्स एक क्लास है, बर्ड्स एक क्लास है, और अलॉन्ग विद मैमल्स, ये मैमल्स भी एक क्लास है। कंस्टिट्यूटिंग नेक्स्ट हायर कैटेगरीज कॉल्ड फाइलम। ये सब मिलके एक अलग हायर कैटेगरीज बनाते हैं जिसको हम फाइलम बोलते हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक, और ये जो सब हैं इसमें कॉमन फीचर, ये जो हमने क्लास पढ़ा फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, इसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनको हमने मिला के एक अलग फाइलम में रख दिया जिसका नाम है कॉर्डेटा। अब वो कॉमन फीचर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड का पाया जाना। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, जहाँ भी नोटोकार्ड पाया जाएगा, या प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम अगर पाया जाएगा तो ये किसका कैरेक्टर है, ये एक फाइलम है जिसका नाम है कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा का फीचर है। इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फाइलम को ही हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न बोलते हैं, जिसमें क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स को जो है सिमिलर कैरेक्टर को मिला के जो है हमने क्या बोल दिया, डिवीज़न बोल दिया। हायर कैटेगरीज, एक हायर कैटेगरीज में रख दिया, डिवीज़न बोला उसको हमने। अब हम किंगडम को समझते हैं। हायर लेवल, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या थी, स्पीसीज थी। हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है आपका। क्या है, किंगडम। ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, बिलोंग टू वेरियस फाइला, अलग अलग फाइलम्स, चाहे जितने भी फाइलम से पाए जाते हों, असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी, उसको हमने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। और इसी प्रकार अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो जितने भी ऑल प्लांट्स ऑफ वेरियस डिवीजन, जितने भी अलग अलग डिवीज़न के जो प्लांट्स हैं उसको हमने केस में रख दिया किंगडम प्लांटी में। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम,
अगर हम ऊंचाई पर हायर जाएं, मतलब कि स्पीसीज से हम किंगडम असेंडिंग ऑर्डर में जाएं, असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जाएं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो घटती जाती हैं, ठीक है। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स, लोअर द टैक्सा, जितना लो लेवल का टैक्सा होगा, कैरेक्टर्स उसके सिमिलर कैरेक्टर्स लक्षण उसके जो है ज़्यादा होंगे। जैसे अगर हम स्पीसीज की बात करें, जीनस की बात करें, तो ये जो किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, इनके कंपैरिजन में जो जीनस और स्पीसीज में सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो ज़्यादा होंगे। क्या है असेंडिंग ऑर्डर को हम समझ लेते हैं, हायरार्की ऑफ स्पीसीज होता है, स्पीसीज से ऊपर जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में है ये जीनस होगा, जीनस से फैमिली, फैमिली रिलेटेड फैमिली को हमने क्या बोला, ऑर्डर बोला, रिलेटेड ऑर्डर को हमने क्या बोला, क्लास बोला, और रिलेटेड क्लास को हमने फाइलम, फाइलम किसके लिए, एनिमल्स के लिए, एंड डिवीज़न किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और सबसे हाईएस्ट लेवल का जो हायर लेवल का वो टैक्सा है वो क्या है, किंगडम है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे मैन है, इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। तो होमो क्या है इसका, जीनस हो गया, सेपियंस क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। तो जीनस इसका होमो, और इसकी फैमिली क्या है, होमिनिडी, होमिनिडी फैमिली का है। ऑर्डर इसका आपका है प्राइमेटा, याद कर लेना है। मैमेलिया इसका क्लास है, और इसका जो फाइलम है वो आपका कॉर्डेटा है। इसी प्रकार हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो मस्का डोमेस्टिका है। मस्का इसका जीनस हो गया, डोमेस्टिका इसके स्पीसीज हो गया, तो जीनस इसका मस्का, और इसकी फैमिली है मस्किडी, याद करना होगा सब आपको, मस्किडी फैमिली का है हाउस फ्लाई। इसका ऑर्डर डिप्टेरा है, जबकि मैन का ऑर्डर प्राइमेटा है। इसका क्लास इंसेक्टा है, जबकि मैन का क्लास मैमेलिया है। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जबकि मैन का, हम लोगों का, कॉर्डेटा है। मैंगो, मैंगो को समझ लेते हैं जो कि एक प्लांट है। अभी हमने तो क्या ऊपर वाले पढ़े, नहीं, मैन और हाउस फ्लाई ये दोनों एनिमल्स में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, जबकि ये मैंगो और वीट है ये प्लांट किंगडम में आएंगे। इनका मैंगो क्या कहना है, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका क्या स्पेसिफिक एपिथेट, मैंगीफेरा क्या जीनस, इसके फैमिली क्या एनाकार्डियसी, जबकि हाउस फ्लाई का मस्किडी, और मैन का होमिनिडी। इसका ऑर्डर क्या सेपिंडल्स, जबकि हाउस फ्लाई का डिप्टेरा। डाइकोटिलिडन है, या क्लास का क्या है डाइकोटिलिडन, और इसका जो डिवीज़न है, हमने एनिमल्स के लिए क्या टर्म यूज़ किया, फाइलम, जबकि प्लांट के लिए डिवीज़न टर्म यूज़ करते हैं, और इसका डिवीज़न है क्या, एंजियोस्पर्मी। इसी प्रकार अगर हम बात करें ट्रिटिकम एस्टाइबम, जो कि वीट का नाम है, ट्रिटिकम क्या है इसका जीनस होगा, एस्टाइबम क्या है इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, तो ट्रिटिकम जीनस। इसकी फैमिली क्या ओएसी, जबकि मैंगो का एनाकार्डियसी है, मैंगो का फैमिली क्या है एनाकार्डियसी है, और ऑर्डर उसका सेपिंडल्स था, जबकि इसका पोयल्स हैं, और ये क्लास इसका मोनोकाटिलिडन है, जबकि मैंगो का डाइकोटिलिडन था, और ये एंजियोस्पर्म। तो थैंक यू, आज इतना ख़त्म हो गया। अब एक है टॉपिक बचा है छोटा सा, 15-20 मिनट का टॉपिक होगा, उसको हम जो टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम अगले लेक्चर पे समझेंगे और उसको फिनिश कर देंगे। फिर हम अगला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।